इसमें से कितने बच्चे? 3-4 बच्चे। कौन कौन से दिखाओ? कौन है वो बच्चे जो डायरेक्ट आए हैं इधर 8वीं में? कौन है? खड़े हो जाओ। चलो शक्ति खड़ा हो। अच्छा एक ही है और आया नहीं दूसरा। बाकी तो रेगुलर ही है ना। ये आपका रेगुलर है, ये आपका रेगुलर है, ये आपकी रेगुलर है, ये आपकी रेगुलर है, ये आपकी रेगुलर है। इनसे पढ़वा लेते हैं, मैंने तो इनसे भी पढ़ाया। इनका 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 क्या एक्सक्यूज है? इसका भी कोई एक्सक्यूज दे दो मुझे। ये क्यों नहीं पढ़ पा रही? इनके लिए इनकी गलती भी किसी पे डाल दो, किसी ना किसी की तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बनी के एमएलए हैं जो एक स्कूल में गए हैं और वहाँ पर चेकिंग की और एक वहाँ पर हेडमास्टर साहब जो है वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कभी कहते हैं ये माँ बाप का कसूर है, कभी कुछ कभी कुछ। हम किसी पर तनकीद नहीं करना चाहते। बहरहाल ये एमएलए साहब जो हैं इनको मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। तालीम के बारे में हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं। टीचरों को बीएड भी कराई जाती है, ट्रेनिंगें भी दी जाती हैं और तालीम भी बहुत बड़ी है। हम क्या गाइड किसी को दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तालीम हासिल करने के लिए जो बच्चा तालीम हासिल करेगा उसके 3-4 पहलू होते हैं। सबसे बड़ा पहलू है उस्ताद, दूसरा है माँ बाप, तीसरा है बच्चा और चौथी है गवर्नमेंट की फैसिलिटियाँ और सिलेबस। अगर माँ बाप बच्चे पर पूरी टेंशन लेता है और माँ बाप अनपढ़ है तो स्कूल में जब बच्चा जाएगा अगर उस्ताद उसको उसकी कॉपी नहीं देखेगा, कोई दुनिया की चीज़ नहीं देखेगा तो वो बात भी जो है काबिल एतमाद नहीं होती। अगर उस्ताद पढ़ाता है और माँ बाप जो है वो घर पर बच्चे को बिल्कुल नहीं देखता, वो बच्चा क्रिकेट खेलता है, गुल्ली डंडे खेलता है, ना माँ कहती है ना बाप कहता है, ना उसको देखते हैं, वो उस पर डिपेंड कर देता तो बच्चा बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाता है। तीसरी बात ये है कि बच्चा जो है, बच्चा अगर अच्छा है, बच्चा अगर होनहार है, बच्चा अगर अपनी जिम्मेवारी को खुद समझता है, ना माँ बाप की उसको ज़रूरत है और ना उस्ताद की ज़रूरत है, लेकिन बाकी किसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि बच्चा खुद ऐसा हमने देखा है मिसालें कि बच्चा लायक होने पर वो खुद ब खुद आगे निकल गया। और बच्चे की जिम्मेदारी जो है ये सबसे भी बड़ी होती है। चौथी बात यह है कि गवर्नमेंट की फैसिलिटी ये होती है कि अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो स्कूल में टीचर एक है वो भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, स्कूल होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो सिलेबस जो हैं, जो अनसर्टन सिलेबस लगाए हुए हैं, बच्चों को 30-30 किताबें देते हैं और उनके जो ये कमर के जो है ऐसे झुक कर वो जाते हैं, वो तो जाते ही थक कर बैठ जाते हैं। सिलेबस जो है ये नकारा सिलेबस है। मैं इसको साफ कहना चाहता हूँ, ये सिलेबस ठीक नहीं है जो इस दौर के चल रहा है। कायदे का बच्चा है और बीए का सिलेबस लग गया, वो क्या पढ़ेगा और किताबों का ढेर लगा हुआ है। ये 3-4 चीज़ें जब तक आपस में मेल नहीं खाएंगी बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता, ये पक्की बात है। फिर किसी भी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ जो होता, किसी भी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ होना, कंट्रोलर होना निहायत ही ज़रूरी चीज़ है। मैं इस पर बहस लंबी नहीं करना चाहता। कंट्रोलर होना बड़ा ज़रूरी चीज़ है। कंट्रोलर अगर स्कूल में, मैं कहता हूं कि अगर कंट्रोलर अच्छे होंगे, सीओ अच्छा होगा, डिप्टी सीओ अच्छा होगा, कंट्रोल जो भी करता हो, अगर वो कंट्रोलर अच्छे होंगे, चक्कर लगाते रहे होंगे, वहां पर कमेटी को मुकर्रर की होगी, वो क्या किया जाएगा कि उसको जांच पड़ताल करते रहेंगे तो बेहतरीन जो है पढ़ाई में कोई भी दो राय नहीं हो सकती कि बच्चा ना पढ़ सके। चौथी बात यह है कि आजकल उस्तादों को बीएलओ की ड्यूटी लगाई हुई है, सेंसर ड्यूटी लगाई हुई है, इलेक्शन की ड्यूटी लगाई हुई है और जितने टीचर हैं वो सब उलझा के रखे हुए हैं। किसी टीचर को फ्री हैंड नहीं दिया गया है कि वो जाकर अपने स्कूल में जाए और पढ़ाई कराए। उसकी 10 जगह ड्यूटियां लगाई हुई हैं, मैंने बताया है 10 जगह ड्यूटियां लगाई हुई हैं। वो टीचर कैसे पढ़ाएगा, वो सिलेबस कैसे कवर होगा? ये चीज़ें जो हैं जब तक हमारे माहौल में जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी
और फिर पढ़ाई का जनाजा निकल जाएगा, क्योंकि पढ़ाई का जनाजा तो निकला हुआ है। गरीब का बच्चा तो पढ़ेगा क्या, माँ बाप ही नहीं ठीक, सारा सिस्टम उसका जो है फेल है। फिर कोई भी बात अगर देखी जाए, जब तक कोई आदमी अल्लाह का खौफ नहीं रखता, खुदा का खौफ नहीं है, उसके दिल में दर्द दिल नहीं है, खौफ है कि मैं अल्लाह के आगे जान देनी है, मैं जो ड्यूटी करूंगा वो सही ड्यूटी करूंगा, मैं जो ड्यूटी करूंगा वो सही ड्यूटी करूंगा, और वो जो है वो पढ़ाई भी हो सकती है, कहीं भी चला जाए। जैसे फौज में एक सिपाही है, वो ड्यूटी सही देता है और वो अच्छी ड्यूटी देता है, और तब ही जाकर जंग लड़ सकता है। ये बहुत सी चीज़ें हैं। फिर एक ऐसा निज़ाम जो है राइज हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चे को एक उंगली नहीं लगानी। बच्चे को डर कैसा होगा, कुछ ना कुछ पनिशमेंट जो है, सजा जो कुछ ना कुछ थोड़ी देख कर उसको होना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। क्योंकि जब डर नहीं है तो वो पढ़ाई कैसे करेगा, कुछ तो डर के बगैर पढ़ेंगे तो वो पढ़ाई कैसे हो सकती है। इसलिए ये तालीम के लिए ये कुछ चीज़ें होना बड़ी ज़रूरी है। और मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना मैं किसी पर नुक्ताचीनी करता, हमारे उस्ताद भी अच्छे हैं, हमारे सब लोग अच्छे हैं, लेकिन शायद गलतियाँ जो हैं वो होती हैं। लेकिन मैं एक MLA साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो स्कूल में जा रहे हैं, देख रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी है एक लीडर के लिए। ज़मीनी सतह को पकड़ना लीडर के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ऊपर से डैप करके काम नहीं बन सकता, ज़मीन से देखी जाती हैं चीज़ों को, तब जाकर कोई चीज़ का मसला जो है हल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।